आइए खेलते हैं आज का चीन टपाक डमडम मिशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन सर, किस अनुच्छेद में राज्यसभा को, चूंकि यह क्वेश्चन मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्यसभा में 4 सदस्यों की नियुक्ति की है। चाहे वो कविता जी की बात की जाए, चाहे निकम जी की बात की जाए, चाहे सदानंद जी की बात की जाए, 4 लोगों की। तो इसका मतलब है कि राज्यसभा आ गया चर्चा में। अच्छा, अनुच्छेद 80 में तो सर राज्यसभा का गठन, क्या लिखा है लल्ला? राज्यसभा का गठन है। अच्छा गुरुजी, अनुच्छेद 80(1) में क्या है? अनुच्छेद 30, अच्छा ये भी नहीं होगा, ये कहता है लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के ऊपर जो आपके राज्यसभा निर्णय लेगी, ये बात का अनुमोदन करता है। देखो 2 ऐसे आर्टिकल है, एक आर्टिकल 249 और एक आर्टिकल 312। ये 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो राज्यसभा को वरीयता देते हैं लोकसभा के ऊपर। और सर अनुच्छेद 80(1) के अंतर्गत 12 लोग नामित होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, जिसमें से 4 लोग नामित किए गए, नामित होते हैं राज्यसभा में। नामित होते हैं कहां पे लल्ला? राज्यसभा में। इसी आर्टिकल के अंतर्गत कुछ दिन पहले राष्ट्रपति महोदया ने 4 लोगों को नामित किया। तो राज्यसभा को स्थायी सदन कहा गया है आर्टिकल 83 में। हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते हैं। राज्यसभा को लल्ला हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं, राज्यसभा को लल्ला हम लोग बड़ों का सदन भी कहते हैं, बड़ों का सदन भी कहते हैं। राज्यसभा का पुराना नाम हुआ करता था काउंसिल ऑफ स्टेट। अब एक एक चीज दोहरा करके चलेंगे। काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा का वर्णन सर संविधान के भाग 5 में मिलता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है सर? वाइस प्रेसिडेंट होता है वर्तमान। तो अगर इतनी बातें एक क्वेश्चन में पढ़ोगे, कहां से पूछ लेगा एग्जाम वाला, ठीक है ना? तो देखो ये करंट को टच में लेते हुए इस क्वेश्चन को कवर करा है। राइट आंसर सर बी ऑप्शन। अगला राज्यपाल। अभी आपने ये भी देखा होगा लल्ला, देखो मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, चूंकि मैं सुबह 8 बजे करंट अफेयर भी पढ़ाता हूं, तो मेरे को पता है अगर सुबह करंट है तो उसको शाम में जीएस से अटैच कैसे करना है, क्योंकि क्वेश्चन करंट और जीएस का कॉम्बिनेशन होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले की बात हो गई, अब तो मैं यही कहूंगा कि गोवा को नया राज्यपाल मिल गया, आपके हरियाणा को नए राज्यपाल मिल गए, और लद्दाख को आपके नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मिल गए। लद्दाख को कविंद्र गुप्ता जी, गोवा में आपके यहां पे हरियाणा में तो अब देखो नाम जबान पे नहीं याद आ रहा है, जबकि अब क्या बोलें, खैर तो गणपति राजू जी, ठीक है ना, गोवा में गणपति राजू जी, अशोक गणपति राजू जी पहुंचे हैं। वही हरियाणा में आपके श्रीधरन पिल्लई के बंडारू दत्तात्रेय जी की जगह यार किसी को याद आ रहा हो तो लिख दो ना, मेरे जबान पे आके फंस रहा है। यहां का तो गणपति राजू जी याद आ गए, यहां के तो कविंद्र गुप्ता जी याद आ गए, हरियाणा वाले मुझे, अब जब तुम लोग लिखोगे ना तो हमको लगेगा ओ यही वाली बात, यही वाली। कोई तो लिख दो यार, कोई तो लिख दो यार। एक लड़का लिख रहा है सर एमटीएस की आमीश कुमार घोष। अरे बाप रे बाप, घोष जी, आमीश कुमार घोष जी, धन्यवाद धन्यवाद बताने के लिए। अच्छा, एक लोग कह रहे हैं सर एमटीएस की आपकी बुक कब आएगी? लल्ला हमारी एमटीएस की जीएस बुक, एमटीएस की जीएस बुक, अब मैं बहुत दिन से इसको लेके परेशान हूं लल्ला, ये आएगी 26 जुलाई को, 26 जुलाई। ये अब खुश, एमटीएस की जीएस बुक 26 जुलाई को आएगी। अब आ जाइए क्वेश्चन पे आ जाइए। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है? देखिए सर, राज्यपाल को नियुक्ति, इसमें तो सर सीएम की नियुक्ति है, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। आर्टिकल 157 में बात करेंगे तो सर राज्यपाल मतलब गवर्नर पोस्ट की योग्यता दिया हुआ है, जैसे कि राज्यपाल 35 वर्ष की आयु पूरा किया हो। आर्टिकल 155 इसका राइट आंसर है सर, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है, और 156 में गवर्नर का कार्यकाल की 5 वर्ष। अच्छा, मेरे एक बात का आंसर दो, यदि कोई व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक नहीं है तो वो भारत का राज्यपाल बन सकता है कि नहीं? हां या ना, इतनी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक नहीं है, अब फिर मान लो वो
आके भारत की नागरिकता ले लिया, अमेरिका का था भारत, अब उसको क्या तुम किसी राज्य का राज्यपाल बनाने की योग्यता रखते हो, हां या ना मेरे लल्ला? तो गुरुजी, वो भारत का नागरिक राष्ट्रपति बनने के लिए तो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। याद रखना, राज्यपाल बनने के लिए जन्म से नागरिकता जरूरी नहीं है, जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं, नागरिक होना आवश्यक नहीं। अगर आप भारत में आकर के नागरिकता ले लेते हैं तो भी आप भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं। यह बड़ी बात है, मैं जानता हूं कई लोग इसमें कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन याद रखना, राज्यपाल बनने के लिए जन्म से आपके पास भारत की नागरिकता नहीं, जबकि राष्ट्रपति भारत का वही बन सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो जन्म से भारतीय हो, जन्म से भारतीय, वही भारत का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। यह बहुत बड़ा अंतर है राज्यपाल और राष्ट्रपति में। तो ये चारों आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल सी इसका सही है, मतलब सी पे 155। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मेरे हर क्वेश्चन में आपको डेप्थ मिलेगा, यह मैं वादा करता हूं। देखो, 1947 में आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारा के लिए 3 समितियां बनी थी। जो सबसे पहली समिति बनी थी लल्ला, उसका नाम था एसके धर समिति। एसके धर समिति ने कहा था कि नहीं, भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरी समिति बनी थी लल्ला, उसका नाम था जेवीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पी सीतारमैया थे। इन्होंने भी कहा भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं होगा। उसके बाद जो समिति बनी, उसी के अध्यक्ष थे फजल अली आयोग, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, जिसमें फजल अली, के.एम. पानिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू जी, ये 3 लोग थे। और इन लोगों ने कहा भाषा के आधार पर बंटवारा हो सकता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। और राज्य पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर जो पहली समिति बनी थी वो एसके धर, ये जज हुआ करते थे। अंतरिम सरकार, जैसे 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो भारत की इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया था। उसमें शिक्षा मंत्री कौन था? उसमें जैसे आजाद भारत हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, सब लोग रटे बैठे हो। और अंबेडकर जी पहले कानून मंत्री हुए, पर आपकी ये क्या कहा जाता है, नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री हुए, पटेल जी पहले गृह मंत्री। लेकिन आजादी से जस्ट पहले जो शिक्षा मंत्री कौन था? लियाकत अली। नहीं गुरु, लियाकत अली भाई तो पैसा रखे हुए थे सर, ये उस समय वित्त मंत्री थे। अच्छा भाई, गजनफ अली खान। सर गज मतलब क्या होता है? हाथी, और हाथी स्वस्थ होता है। सर इनके हाथ में स्वास्थ्य मंत्रालय था, ये आपको याद रखने के लिए। स्वास्थ्य, जबकि आजादी के बाद राजकुमारी अमृता कौर के पास हुआ करता था, यही ना? बल, जिसके पास बल होगा सर उसके पास रक्षा मंत्रालय। राइट आंसर सी गोपालाचारी। इंटरिम गवर्नमेंट, देख लो कई लोग गलत किए हो, अपना तुम खुद का कमेंट देख लो अल्लाह, कई लोग गलत किए हो। और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन रूला मारते हैं एग्जाम में। अच्छा सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 5 क्वेश्चन पॉलिटी का, फिर 5 जियोग्राफी, फिर 5 साइंस, फिर 5 करंट, 5 स्टैटिक, 5 हिस्ट्री। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति का जो शपथ है 59, 60, 61 आर्टिकल, शर्त शपथ। आर्टिकल 60 में इसके शपथ के बारे में दिया गया है, ठीक है ना? आर्टिकल 60 में लल्ला अगर आप देखोगे तो राष्ट्रपति के पद के शपथ के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। ये वाले क्वेश्चन पे कैसे आ गए भाई? अच्छा हाँ, तो इसका बताइएगा अब क्या हो जाएगा। आर्टिकल 60 फिर से लिख दे रहा हूं, आर्टिकल 60, आर्टिकल 60। हाँ बताओ, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति झिंगालाला, लोकसभा स्पीकर हु। राइट आंसर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होगा कॉलेजियम का, वो करा देगा। ठीक है सर, तो पॉलिटी के 5 क्वेश्चन